एक अमेरिकन लॉयर और राइटर एंड्रयू डी बसाइगो की अनोखी कहानी जो कहती है कि उन्होंने बचपन में टाइम ट्रैवल किया था। उनके फादर एक एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने उन्हें टाइम ट्रैवल मशीन दिखाई थी और सरकारी प्रोजेक्ट में भी शामिल किया था जिसमें उन्हें टाइम ट्रैवल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। एंड्रयू कहते हैं कि उन्हें अलग अलग समय में भेजा गया था, जैसे कि उन्हें 1863 में और 2045 में भी भेजा गया था, लेकिन इस बारे में कोई सही सबूत नहीं है और कुछ लोगों के नज़रिए से ये सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ है। 1985 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने द टाइम मशीन नॉवल लिखी थी जिसमें एक साइंटिस्ट अपने टाइम मशीन से भविष्य में जाता है और वहाँ के लोगों से मिलता है और इस तरह से टाइम मशीन नाम मशहूर हो गया था। टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार किसी चीज़ की गति से समय की गति भी बदल जाती है और समय के साथ चलने वाले एक व्यक्ति की उम्र कम हो सकती है, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में था। लेकिन इस थ्योरी को सही तरीके से टाइम ट्रैवल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, आपको इसी थ्योरी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। 1955 में अपने पिता की मौत के बाद एक बच्चे ने खूब पढ़ाई शुरू की और एक दिन उसके हाथ लगी एक साइंस फिक्शन नॉवल बेड टाइम मशीन। इसके बाद मानो उसका जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। वो इस किताब के जरिए मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपने पिता को मिलने के सपने देखने लगा। लेकिन इन सपनों को वो आखिर हकीकत में कैसे बदलता? जब वो इन प्रश्नों का हल ढूंढ रहा था तब उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपना सपना सच होते नजर आ रहा था और इसके बाद वो दुनिया का सबसे पहला टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बनाने में लग गया। इसे देखकर मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी हिल चुकी थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही शब्द था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मेलेट। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो इस टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया और धीरे धीरे सब लोगों में इसका क्रेज खत्म होने लगा। पर एक दिन 2 नवंबर साल 2000 में जब टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर कम्युनिटी के कुछ लोग टाइम ट्रैवल की चैट्स कर रहे थे, तब एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिटोर का मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि वो 2036 से टाइम ट्रैवल करके एक मिशन पर आया है। उसने बताया कि उसका मेन मिशन था 2036 में पैदा हुए एक कंप्यूटर ग्लिच का सलूशन निकालना और इसके लिए उसे 1957 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर लेकर आना था। लेकिन घर वापस लौटते वक्त वो साल 2000 में अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ लेने के लिए रुक गया। लेकिन इन मैसेजेस के बाद जॉन अचानक से गायब हो गया, पर जाते जाते वो काफ़ी प्रेडिक्शंस कर गए और इसके अलावा वो टाइम ट्रैवल कैसे करें इसका जवाब भी छोड़ गए और उनका वो जवाब था द हाइजेनबर्ग इफेक्ट। दोस्तों ज़रा सी ब्रेक लगाइए, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वापस लौटते हैं, हम बात कर रहे थे हाइजेनबर्ग इफेक्ट की। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिवर्स में कोई एरर आता है तो यूनिवर्स कुछ समय के बाद ही उस एरर को अपने आप सुधार देगा और चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना होगा। जस्ट इमेजिन, अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को मार देते हो तो आपके पिता का जन्म नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका भी नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आपके दादा को मारने वाले ने यानी कि आपने जन्म ही नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दादा को किसी ने मारा ही नहीं, तो इसका मतलब कि आपके पिता का जन्म हो गया, तो इसके बाद आपका भी जन्म हो गया। तो आपने फिर से टाइम मशीन बनाई और टाइम ट्रैवल करके अपने दादा को मार दिया और ये एक तरीके से लूप बन जाएगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और सब कुछ दोबारा नॉर्मल में बदल जाएगा। रुकिए भाई, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? तो चलो एक सोल्यूशन पर पहुंचते हैं कि सिर्फ टाइम ट्रैवल मशीन होना ही काफ़ी नहीं है, तो इसका मतलब कि और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं। इसका पहला सॉल्यूशन है पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच या फिर एक वॉर्म होल का क्रिएट हो जाना, जो कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा होगा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच में हमें किसी दूसरे यूनिवर्स की झलक हमारी ही पृथ्वी पर दिखाई देती है और ऐसा एक वाक्य कुछ बच्चों के साथ हो भी चुका है और ये केस जस्ट 3-4 साल पुराना है और ये प्रॉब्लम अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सामने आई थी। और दूसरा सॉल्यूशन है टाइम स्लिप,
जिसमें हमें पास्ट की कुछ घटनाएं हमारे प्रेजेंट या वर्तमान की सिचुएशन के साथ मैच करती हुई दिखती हैं। और कई बार आत्मा का दिखना भी एक तरीके से टाइम लैप्स का ही कारण माना जाता है। वैसे ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा ही दिलचस्प लगता है। वैसे सोचिए, अगर इंसान के पास ये टाइम ट्रैवल मशीन आ जाए तो वो भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले ही पता लगा लेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उसे पता चल जाएगा कि कोई स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है या गिरने वाली है। उसे पहले ही पता चल जाएगा कि कोई बैंक फेल करने वाला है या नहीं, जैसे कि अभी रिसेंट सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। वैसे अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है कि ये सिलिकॉन वैली बैंक आखिर क्यों फेल कर गया। और वैसे इस वीडियो में हमने कुछ प्रेडिक्शंस भी की हैं और ये प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सच भी हुई हैं। तो चलो वापस हम अपनी इस वीडियो पर लौटते हैं। ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें टाइम ट्रैवल को काफ़ी अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और इन मूवीज़ की कहानियों में काफ़ी क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिखाया गया है। लेकिन इन मूवीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा फ्लैश नाम की वेब सीरीज़ बड़ी रोमांचक लगती है, जिसमें फ्लैश नाम का एक सुपर हीरो होता है। वो अपने फ्यूचर और पास्ट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इवन उसके बच्चे फ्यूचर से उसे मिलने भी आते हैं और एक बार तो वो पास्ट में जाकर अलग टाइमलाइन भी क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो अपना फ्यूचर ही और प्रेजेंट ही बदल देता है। और आप गूगल, यूट्यूब या चैट जीपीटी से पता लगाकर देख सकते हो कि इन मूवीज़ में जो हमने अभी आपको लिस्ट बताई कि टाइम ट्रैवल का कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी मूवी सबसे बढ़िया लगती है? और ये भी बताइए कि आपका टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहना है। क्या लगता है आपको, क्या साइंस की इतनी तरक्की भविष्य में हो सकती है या नहीं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट्स टीवी हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।